हे गाइस, दिस इज़ मी सुहानी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट वगैरह के बारे में जो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन में, वो सारा मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। और जो आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेल एंड फीमेल, गैमेट्स, प्यूबर्टी, फर्टिलाइजेशन एंड कॉप्यूलेशन। आप देख सकते हो मेंशन कर रखे हैं मैंने। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नाउ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वैसे तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट मैंने फिर भी एक बार बता दिया है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर जर्म सेल और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाना, प्रोडक्शन करना न्यू ऑर्गेनिज्म का, किसकी मदद से या किसका उपयोग करके, अपने जर्म सेल का। मतलब दो पेरेंट्स को जर्म सेल का यूज करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाना, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब हमारा क्या है नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल। क्या होता है महिला एंड पुरुष, ये तो हमें पता है, बट पूरा डीपली क्या है वो पढ़ते हैं। अ मैन इज अ मेल एंड अ वुमेन इज अ फीमेल। जो आदमी होता है वो मेल है एंड जो वुमेन औरत होती है वो फीमेल है। वी कैन से दैट बॉयज हैव अ मेल सेक्स। और ये हम कह सकते हैं कि जो लड़के होते हैं उनके पास मेल सेक्स होता है एंड फीमेल हैज़ अ फीमेल सेक्स। और जो लड़कियां होती हैं उनके पास फीमेल सेक्स होता है। जस्ट लाइक एज ह्यूमन बींग, जैसे ह्यूमन बींग में बताया जाता है, उसी तरह अदर एनिमल ऑल्सो हैव मेल एंड फीमेल सेक्स। इसी तरीके से जैसे ह्यूमंस में होते हैं मेल एंड फीमेल, इसी तरीके से एनिमल्स में भी होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्सेस। इवन, यहाँ पर इवन की थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इवन द प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल सेक्सेस। आमतौर नॉर्मली मतलब इवन प्लांट्स में भी मेल एंड फीमेल सेक्सेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड एनिमल हैविंग मेल सेक्स कॉल्ड स्पर्म इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड मेल। जिन एनिमल्स के पास सेक्स सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्म, उनको हम मेल बोलते हैं। ये उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम मेल बोलते हैं। एंड एन एनिमल हैविंग फीमेल सेक्स सेल्स, और जिनके पास फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं जिसे हम ओवा बोलते हैं, उनको हम फीमेल बोलते हैं। फीमेल उन्हें बोलते हैं जिनके पास ओवा होता है, एग्स होते हैं, और मेल उन्हें बोलते हैं जिनके पास स्पर्म होता है उनकी बॉडी में। आप डायग्राम में देख सकते हैं, पिंक वाला जो है वो फीमेल है एंड ब्लू वाला जो है वो मेल है। नेक्स्ट है हमारा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी इज द एज और स्टेज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस। जब रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है तो उनकी मैच्योरिटी आती है एज के साथ। एक स्टेज ऐसी होती है जिस पर वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और उसी मैच्योरिटी का जो स्टेज होता है उसी को ह्यूमंस में सेक्सुअल मैच्योरिटी का आना ही प्यूबर्टी कहा जाता है। इसमें बहुत सारा आप डायग्राम में देख सकते हो कि मेन मैं बता देती हूँ। टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, आप नीचे से स्टार्ट करिए। प्यूबिक हेयर होते हैं, चेंजेस इन द बॉडी कंपोजिशन, बॉडी का ब्रॉड होना, किस तरह बॉडी के मसल्स का ब्रॉड होना और मसल्स का मास में इंक्रीज होना। फीमेल्स में भी होता है, ग्रोथ होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, बॉडी का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना, मिनार्क, एंड द इंक्रीज इन फैट मास, मतलब थाइज वगैरह पे और थोड़ा बैक साइड में फैट वगैरह का इंक्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, प्यूबर्टी इज द पीरियड इन चिल्ड्रंस लिव्स व्हेन दे एक्सपीरियंस फिजिकल चेंजेस। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपनी लाइफ में फिजिकल चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं, विच देयर बॉडी इवेंचुअली बिकम एडल्ट बॉडी दैट आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। क्या होता है कि वो अपनी एडल्ट बॉडी में अपनी बॉडी को कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, कैपेबल होते हुए देखते हैं कि हाँ वो अब एडल्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑन एन एवरेज प्यूबर्टी चेंजेस अकर बिटवीन एजेस। एक एवरेज निकाला गया है, जो प्यूबर्टी का चेंज देखा गया है वो किस एज पर देखा गया है, 10 से 13 साल का गर्ल्स में देखा गया है, और बॉयज़ में देखा गया है 12 से 14 साल के। जब वो लड़कियां होती हैं जब 10 से 13 साल की, तब उनमें प्यूबर्टी चेंजेस दिखते हैं, और जब बॉयज़ 12 से 14 साल के होते हैं अपनी एज में, उनके अंदर तब ये चेंजेस देखे जाते हैं। प्यूबर्टी का एक एवरेज निकाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन डेवलप ब्रेस्ट एंड वाइडर हिप्स,
वुमेन्स में क्या होता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है एंड हिप्स का वाइडर होना। मैंने भी बताया था थाइज एंड बैक का जो इंक्रीमेंट होता है, फैट इंक्रीमेंट होता है। मैन डेवलप अ डीपर वॉइस, मैन की जो डीपर वॉइस हो जाती है। बॉडी एंड फेशियल हेयर, चेहरे पर फेशियल हेयर वगैरह, बॉडी हेयर सब आ जाता है। स्ट्रॉन्गर बॉडी ऑर्डर, और एक बॉडी का स्मेल, जैसे हर ह्यूमन का अपना एक बॉडी का स्मेल होता है ना, वो आना शुरू हो जाता है। बोथ डेवलप हेयर इन अंडर आर्म्स एंड जेनाइटल रीजन्स, और दोनों का ही बॉडी हेयर का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है अंडर आर्म्स एंड जेनाइटल रीजन्स में, ओके, प्राइवेट एरियाज में। नेक्स्ट है हमारा गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेक्स सेल। These sex cell are known by another name which is gamete। इन्हीं सेक्स सेल को एक अदर नेम से भी जाना जाता है जो कि हम बोलते हैं गैमेट। मैं पहले भी इस चीज़ को इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्लांट वाली वीडियो में, यहाँ पर भी बताती हूँ कि सेक्स सेल जो होते हैं वही मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं जो अलग अलग बॉडीज में मेल और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं को हम गैमेट्स बोलते हैं। द सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल इन्वॉल्व होते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को हम गैमेट्स बोलते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? दीज आर ऑफ 2 टाइप। ये 2 तरीके के होते हैं। द मेल गैमेट इन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म। जो मेल गैमेट होते हैं एनिमल्स में उनको स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमेट इन एनिमल होते हैं उनको हम ओवम कहते हैं। और एग, ओवम कंटेन वाटर एंड स्टोर फूड। एक मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें जोड़ा है कि जो ओवम है वो वाटर एंड स्टोर फूड करती है, फूड को स्टोर करके रखती है ताकि नरिश हो सके ऑर्गेनिज्म। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवम इज इट न्यूक्लियस। जो ओवम का, आप इसको इम्पॉर्टेंट समझिएगा पॉइंट को, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओवम है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका न्यूक्लियस ही होता है। अदरवाइज वो उसके अंदर कुछ भी नहीं अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो। नेक्स्ट है हमारा द स्पर्म आर मोटाइल विच कैन मूव इंडिपेंडेंटली। जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूवमेंट कर सकता है वो इंडिपेंडेंटली विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में मैंने दिया हुआ है, जो एक स्नेक जैसा दिख रहा है ये स्पर्म है, आगे उसका हेड भी मेंशन किया हुआ है, पीछे का जो टेल है वो उसका मूवमेंट करने में हेल्प करता है स्पर्म की, इसी वजह से ये मोटाइल है। और आप ओवम का न्यूक्लियस देख सकते हो। ओवम का न्यूक्लियस जो है, ओवम का जो न्यूक्लियस है उसके बीच में दिखाया गया है। जो सर्कुलर है वो ओवम है एंड साइड में जो है वो स्पर्म है। द सेल विच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। जो मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से, फ्यूजन से होता है, प्रोड्यूस होता है या बनता है, फॉर्म होता है, उसको जाइगोट कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड ओवम। जाइगोट को हम क्या बोल सकते हैं? फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं और फर्टिलाइज्ड ओवम भी बोलते हैं। जाइगोट फर्टिलाइज का मतलब है यहाँ पे कि उनका फ्यूजन हो चुका है, मेल गैमेट उसके अंदर एंटर कर चुका है, मतलब जुड़ चुका है। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, एक दूसरे से मिलना, जाइगोट फॉर्मेशन होता है जिससे जाइगोट बनता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी फ्यूजन के होने को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे वजाइना दिया गया है और वजाइना के अंदर ही पूरा फ्यूजन हुआ गया है। जिससे पहले आप साइड में स्टार्ट करिए जहाँ से ब्लू कलर में स्टार्ट है, छोटा सा सबसे पॉइंट, फिर वहाँ पे स्पर्म ओवम के अंदर एंटर किया है, फिर वो 2 हुए हैं, 4, 4 से 8, 8 से 16 बनकर वो एक जाइगोट में फॉर्म होकर एक पूरा बेबी फॉर्म हुआ है। ये पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब हम पॉइंट पर आ जाते हैं। we can also say that the fusion of sperm with an ovum to form a zygote during sexual reproduction is called fertilization। हम दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि स्पर्म का ओवम से फ्यूजन, उसका मिलना ही जाइगोट बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वही फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द जाइगोट एंड द न्यूली फॉर्म बेबी इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जो स्टेज होती है ना जब जाइगोट बनता है और जब वो न्यूली फॉर्म बेबी होता है,
उस बीच की जो स्टेज होती है वो एम्ब्रियो कहलाता है। आप देख सकते हो जहाँ से उसका थोड़ा बॉडी ग्रो हुआ है, हैंड और वगैरह निकलना शुरू हुआ है, ये पूरा एम्ब्रियो में आ जाता है। जाइगोट वो तब तक रहता है जब तक वो उसका ऑर्गन्स का निकलना शुरू नहीं हुआ होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आप हेडिंग देख सकते हो डायग्राम में, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो देखते हैं नेक्स्ट हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। द फर्टिलाइजेशन विच अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म का ओवम का फर्टिलाइजेशन, उनका फ्यूजन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, यानी मादा के शरीर के अंदर होता है, स्पर्म का ओवम का मिलना, उसको हम इंटरनल यानी अंदर वाला फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फीमेल एनिमल्स एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इनसाइड हर बॉडी, यानी फीमेल एनिमल की बॉडी के अंदर ही स्पर्म जाकर ओवम को फर्टिलाइज करता है, उसकी बॉडी में एंटर करके। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है सारा कुछ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मैमल्स। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो मैमल्स में होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स वगैरह, ये इन सब के अंदर होता है। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल पुट हिज स्पर्म इनटू फीमेल्स बॉडी। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें जो मेल एनिमल होता है वो अपना स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर पुट करता है, रिलीज करता है। द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ द मेल एनिमल। जो मेल के अंदर टेस्टिस जो होती है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं, उससे स्पर्म बनता है, वो वहाँ से स्पर्म को कलेक्ट करके फीमेल के ओवम में छोड़ देते हैं अंदर जाते, जिससे वो फर्टिलाइज हो सके। मेल बॉडी से स्पर्म लेकर फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होता है एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन होता है जो उनका मीटिंग टाइम होता है, जब वो क्लोज होते हैं उसी टाइम पर ये प्रोसेस पूरा किया जाता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल पेरेंट। फीमेल के अंदर ही होता है, किस किस में हम देख सकते हैं, रेप्टाइल्स में, क्योंकि वो एग ले करते हैं, जैसे छिपकली हैं, स्नेक्स वगैरह हैं, उनकी बॉडी के अंदर ही होता है, तब वो बाहर एग को निकालते हैं। या नेक्स्ट है हमारा बर्ड, सेम है। मैमल्स जो क्या करते हैं, पूरा एक बेबी को करते हैं बर्थ, बट बॉडी के अंदर ही होता है सारा जो भी प्रोसेस होता है 9 मंथ का, वो बॉडी के अंदर ही होता है मैमल्स का। कॉप्यूलेशन क्या होता है, मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, कॉप्यूलेशन जिसको समझ में नहीं आया हो। कॉप्यूलेशन दिस इज द एक्ट बाय विच द मेल एनिमल ट्रांसफर हिज स्पर्म इनटू द फीमेल एनिमल। इस प्रोसेस में हम नॉर्मल वर्ड्स में इसको मीटिंग भी बोलते हैं, जब वो लोग क्लोज हो जाते हैं, उसी के क्लोज होने के दौरान ही मेल एनिमल होता है वो स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म आर डिस्चार्ज इनटू द फीमेल बॉडी। जब वो कॉप्यूलेशन के टाइम पर होते हैं, मेटिंग के टाइम पर होते हैं, तो एक लार्ज अमाउंट में स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करता है मेल एनिमल। दीज स्पर्म फर्टिलाइज द एग्स इनसाइड हर बॉडी। यही स्पर्म एग्स को फर्टिलाइज करते हैं जाके। मैंने यहाँ दिखाया है एग्जाम्पल में, आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर फ्लाई हैं जो क्लोज हैं, ये कॉप्यूलेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपको वर्ड से ही लग रहा होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द फर्टिलाइजेशन विच अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अब पहले इंटरनल था तो अंदर था फीमेल बॉडी में, अब आउटसाइड। अब आप सोचेंगे बाहर कैसे होता है, चलिए पढ़ते हैं। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फीमेल एनिमल्स एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म आउटसाइड इट्स बॉडी। क्या होता है कि जो फीमेल के एग होते हैं वो उसकी बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइज होते हैं स्पर्म से। आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इमेज में दिया हुआ है। मेल फिश वेट टू स्प्रेड स्पर्म ओवर द एग एंड फीमेल फिश लेग एग। इसमें क्या होता है कि मेल अपना स्पर्म रिलीज कर देता है और फीमेल अपना एग्स को रिलीज कर देते हैं। फिशेस ने क्या किया, यहाँ पर फीमेल फिश ने अपने एग्स को रिलीज किया है और उसी के ऊपर मेल फिश ने अपना स्पर्म रिलीज किया है। देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं इन एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स, टोड्स,
फिशेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फ्रॉग, टोड्स, फिशेज, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि उसने उसको टाइटली होल्ड किया हुआ है, ऊपर मेल है एंड नीचे फीमेल फ्रॉग है। देन फीमेल ने अपने एग रिलीज किए हैं, उसी के बाद मेल ने अपने स्पर्म को रिलीज किया है वाटर में। देन वहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है और वहाँ पर एक जायगोट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, या टैडपोल जो भी होते हैं। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल एनिमल रिलीज देयर स्पर्म एंड एग in water where fertilization take place by collision between sperm and eggs। क्या होता है कि एक्सटर्नल में मेल एंड फीमेल अपना एग्स को और स्पर्म को वाटर में रिलीज कर देते हैं और फिर दोनों के अंदर, स्पर्म के और एग के अंदर कॉलिजन, टकराने से ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आई होप यू गाइज यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट, शेयर and don't forget to subscribe my channel. I hope you like it, and you can also join me on Instagram for the live videos and for the handmade notes. Thank you guys.